नमस्ते मेरे प्यारे से बच्चों। मैंने आपको पिछले क्लास में आपको कराए थे फिल इन दी ब्लैंक्स टेंस। उससे पहले वाली क्लास में कराए थे ट्रांसलेट करना, मतलब हिंदी से इंग्लिश में। फिर उसके बाद में मैंने आपको कराई फिल इन दी ब्लैंक्स, मतलब कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी मैन वर्ब आती है, या किस मैन वर्ब के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एक टेंस को आपको दूसरे किसी टेंस में या दूसरे सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं एक करके दिखाई दे रहा हूँ। जैसे पहला मैंने टेंस आपके सामने लिखा, यू आर गोइंग टू मार्केट। यू आर गोइंग टू मार्केट, ये कंप्लीट सेंटेंस है, टेंस है। इसको हम अगर लिख दें, चेंज करिए, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैज हैव, और मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस आप पूरा सेंटेंस सही बना जाओगे। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, यू प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, हैव, यू हैव। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगी तो गो का गॉन हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बाकी सेम टू सेम आ जाएगा, गोइंग टू गोइंग टू मार्केट। ये कुछ क्या एक्स्ट्रा किया आपने? नहीं। सिंपल सेंटेंस है कि नहीं, सरल है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है। कल को अगर इसी में कोई लिख दिया जाए, जैसे मान लो नेक्स्ट सेंटेंस लिख दिया, यही लिख दिया जाए और कहा जाए आपसे कि चेंज करिए, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हम चेंज कैसे करेंगे? सिंपल तरीका क्या है? बस अब रूल याद रखो, क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब, मतलब गॉन, प्लस ऑब्जेक्ट टू मार्केट एंड फुल स्टॉप। ये हो गया। अगर इंटेरोगेटिव होगा तो इंटेरोगेटिव बना देंगे, डबल इंटेरोगेटिव होता होगा तो डबल इंटेरोगेटिव। कुछ इस तरीके से आपको चेंज करने हैं। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। उन क्वेश्चंस को आपको, मतलब टेंसेस है, सेंटेंसेस है, उन सबको क्या करना है आपको? ट्रांसफॉर्मेशन करना, मतलब एक टेंस से दूसरे टेंस में या एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में ले जाना। ठीक है ना? बस ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और रूल, ये तीन चीजें बहुत काम आएंगी आपको। हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और रूल। हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और रूल, अगर ये प्रेजेंट के पूरे याद है तो बड़े अच्छे से काम चल जाएगा आपका। चलिए, तो सेकंड आपके सामने पेज है, लिख रखा है, आलोक गिव्स मी अ पेन। आलोक गिव्स मी अ पेन। इसे चेंज करना, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बदलिए भैया। चलिए, नंबर थ्री। नंबर थ्री है, इज सी वांटिंग अ पेंटिंग। इज सी वांटिंग अ पेंटिंग। इसे किस में करना है? चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आएगा? लिख रखा है, रश्मि हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 मार्च। रश्मि हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 मार्च। ठीक है जी, इसको चेंज किस में करना है?
चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है तो लिखेंगे चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। चलिए 5 नंबर आपके सामने और लिखा है मैंने, जिसमें है विद्या वांट्स सम मनी। विद्या वांट्स सम मनी, और इसे चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। फटाफट से बच्चों चेंज करिए। चलिए आपके सामने ये 4 टेंस लिखे मैंने, जल्दी से चेंज करिए, फिर इसके बाद में और लिखे जाएंगे। जल्दी जल्दी चेंज करिए। बस ध्यान रखना है आपको स्ट्रक्चर का, मतलब रूल का, आपको हेल्पिंग वर्ब का, आपको मेन वर्ब का। अगर ये सब चीजें आपको बड़े अच्छे से याद है, बड़े अच्छे से लर्न है, बड़े अच्छे से आप समझते हैं इन सब चीजों को, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे लिख रखा है पहला, आलोक गिव्स मी अ पेन, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में ले जाना है तो नेगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ सब्जेक्ट आलोक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इसके लिए आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। आपको टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है देखना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर आलोक के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये काम करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। चलिए जल्दी जल्दी, आपके पास में 5 मिनट है, जल्दी से करिए भाई, जल्दी जल्दी बच्चों। 4 नंबर में चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस करना है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं एक साइड हुआ जा रहा हूँ, देख लो भाई। चेंज इनटू, आई होप चलिए आप सबने बना लिए होंगे। चलिए तो फिर देखते हैं, मैं सॉल्व इनको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, एक से दूसरे में ट्रांसफर करता हूँ।
लिख रखा है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का लिए रूल मुझे पता होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर मुझे रूल पता है तो हो जाएगा काम। सब्जेक्ट इसमें ये देखो, ये लिख रखा है आलोक, ठीक। ध्यान से देखो, बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस बना दिया गया है। बिना हेल्पिंग वर्ब के टेंस केवल दुनिया में दो ही होते हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, एक पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। पास्ट मैंने पहली बात आपको अभी पढ़ाया नहीं तो होगा नहीं, ठीक। फिर मान लो हो सकता है, तो उसमें देखो मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में आती है। इसका मतलब हुआ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है वो दो होती है। कौन सी? एक तो डू और एक डज। ध्यान से देखो, डज में ऐसा आ रहा है तो सिंगुलर के साथ लगेगी, डू में नहीं आ रहा तो ये प्लूरल के साथ। सब्जेक्ट आलोक है, आलोक एक नाम होता है, नेम। और नेम किस में आता है? आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में। जब सिंगुलर सब्जेक्ट में आ रहा है क्या लगाएंगे? आलोक, डज, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, फिर क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? गिव। गिव का फर्स्ट फॉर्म गिव ही रहेगा। मी, ऑब्जेक्ट, अ पेन, अदर वर्ड आ गया, ठीक है, फुल स्टॉप, हो गया कंप्लीट। कोई परेशानी? सिंपल सा है। फिर अगला देखिए, लिख रखा है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ध्यान से देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डू एंड डज। अभी मैंने बताया डज लगता है किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट, और डू प्लूरल सब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देखिए, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू या डज? तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज आएगी। क्या आएगा? डज। डज सी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट, डज सी वांट आ पेंटिंग। क्या हुआ एक फिर अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है? रश्मि हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 मार्च। चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में बनाना है। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो देखो, सबसे पहले रश्मि आ जाएगा, रश्मि हैज, नॉट हट जाएगा, बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 मार्च। लो भैया, हो गया, 2 मार्च। नेक्स्ट देखिए, इसे लिख रखा है चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम एंड आर। आर प्लूरल के साथ में, एम आई के साथ में, और इज सिंगुलर सब्जेक्ट। और मैन वर्ब क्या होती है? मैन वर्ब होती है बच्चों वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोल देते हैं। क्या होगा? देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट विद्या, इज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वांट प्लस आईएनजी, वांटिंग सम मनी। ओके, ये बन गए। उम्मीद करते हैं आप सबके सही जा रहे होंगे। चलिए चेक कर लीजिए, 2 मिनट है, 2 मिनट बाद में थोड़े से कुछ और टेंसेस सेंटेंसेस लिखता हूँ आपके सामने, जिन्हें आपको फिर से चेंज करना होगा। गलत है वो लोग सही कर लीजिए। चलिए तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिख रहा हूं। चलिए भाई, 6 नंबर में लिख रखा है हाउ इज ही डूइंग दिस। हाउ इज ही डूइंग दिस, एंड इसको चेंज करना है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल नेगेटिव में चेंज करना। आई एम वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी। आई एम वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी, इसे चेंज करना है, चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 8, नितिन जम्प्स इनटू रिवर फॉर स्विमिंग। नितिन जम्प्स रिवर फॉर स्विमिंग। चेंज इनटू प्रेजेंट continuous tense. Number 9, are you knowing this? Are you knowing this? Change into simple sentence। 10 नंबर पे है राजू tells to हिमांशी something। राजू tells something to, चेंज करना है, change into negative sentence। एंड 11 नंबर पे है लास्ट, Ali always eats mangoes। change into नेगेटिव। फटाफट से करिए, आपके पास में 5 मिनट में फिर से दे रहा हूँ। ओके, जल्दी से करना है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगेगा बच्चों। जल्दी से फटाफट से करते रहिए। बहुत सिंपल सिंपल से सेंटेंस हैं और इनके जरिए आपको ये पता चल जाएगा कि एक टेंस दूसरे टेंस में किस तरीके से बदलता है। और आपके एग्जामिनेशन में पिछले क्लास जैसे, इस क्लास जैसे और नेक्स्ट क्लास जो होगी उस क्लास जैसे यही क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही। और नेक्स्ट के तो भर भर के आएंगे, मतलब कि एरर करेक्शन के तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप 12th तक बात कर रहा हूँ मैं, कंपटीशन में बैठ जाएंगे वहां भी है, ठीक है ना। और जिस तरीके से मैं आपको ये टेंस पढ़ा रहा हूँ ये टेंस आपके कंपटीशन तक काम आएंगे। कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी
उसका रीज़न ये है कि मैं ये नहीं ऐड कर सकता अभी, क्योंकि अगर मैं ऐड कर दूंगा तो छोटे बच्चे बेचारे, वो वैसे ही एक बच्चा है वो, शायद सौरभ नाम है, क्या नाम है उसका, वो बेचारा वैसे ही रो रो के क्लास लेता है कि बोले नहीं हमें नहीं लेना, हमें टेंस नहीं पढ़ने, हमें समझ में नहीं आते हैं, और शायद फोर्थ या फिफ्थ क्लास में है। उसका रीज़न ये है कि पिछली क्लासेस में उसे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, टेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत भी बताया जाता तो शायद, और अब वही क्लास ले रहा है तो उसे समझ में आ रही है। जब शुरुआत टाइम में लिया था तो रोता था, न्यू एडमिशन है ना। तो ध्यान रखिए, हमें ना कई बार कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होती तो हम उसे लेते रहें, बार बार देखते रहें, बार बार देखते रहें, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज़ हमें समझ में आने लगेगी। आप में से भी हो सकता है कई लोगों को ना समझ में आते हो, तो देखते रहिए, लगातार बने रहिए साथ में, कंफर्म आने लगेगा। मैं ये सब चीज़ें इतनी बार पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग से ये निकल नहीं पाएंगे। डोंट वरी। ओके। चलिए, शायद आप सबने बना लिए होंगे। इसी इसी उम्मीद के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से इन्हें ट्रांसफर करना है, सॉरी, एक से दूसरे में। देखिए जरा ध्यान से, इसमें लिख रखा है हाउ इज ही डूइंग दिस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, और इसे चेंज करना नेगेटिव सेंटेंस में। तो वही स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो ही, फिर उसके बाद में क्या आएगा, इज, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी डूइंग, ही इज नॉट डूइंग दिस, बस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बन गया तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। देन अगला वाला देखो जरा, आई एम वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तो एम, फिर आई,
एम आई वॉचिंग, CCHING, a movie on TV एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आपको रूल याद होना चाहिए देखो इसके लिए। फिर आपका अगला सेंटेंस किस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। ये किसका है, देखो बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखा है और ऐसे ही एस लगा है, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चेंज करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा नितिन, नितिन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में इज आएगा। इज जंप की थर्ड सॉरी फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, जंप प्लस ING, जंपिंग इनटू रिवर फॉर स्विमिंग। ध्यान रहे बाकी सब सेम रहेगा। सिंपल है कि नहीं। आपको अगर ये भी नहीं पता है कि पिछला वाला टेंस किसका है, सेंटेंस किसका है, छोड़ दो, बस आपको तो ये पता होना चाहिए कि आगे मतलब चेंज किस में करना है, उसका रूल याद हो, आपको हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब पता हो, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। जैसे इसमें मुझे लिखा है कि सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, तो सिंपल सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब तो आर लगी है, फिर मेन वर्ब तो नोइंग आ जाएगा, नोइंग दिस, बस, और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इस तरीके से चेंज करना। फिर अगला लिख रखा है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि नॉट आएगा बीच में, तो राजू हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव में बदलना है तो भाई डज आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज, जो कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव तीनों में लगती है। राजू सिंगुलर है तो डज आएगा। डज नॉट टेल, और वर्ब की थर्ड से फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी समथिंग टू हिमांशी। एंड फिर लिख रखा है नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो क्या आएगा, अली ऑलवेज शब्द हट जाएगा। अब कई लोगों ने यहाँ क्या किया होगा, डू नॉट डज नॉट लगा दिया होगा, वो क्या गलत है भाई। मेरे यहाँ क्या आ जाएगा, अली नेवर ईट मैंगो। ध्यान से समझना, इसमें डज नॉट नहीं आया है फिर भी सही माना जाएगा। क्यों, इसमें लिख रखा है अली ऑलवेज ईट्स मैंगो, मतलब अली हमेशा आम खाता है। हमेशा का उल्टा क्या होगा, नेगेटिव, कभी नहीं खाता है, तो अली नेवर ईट्स मैंगो। डज नेवर नहीं आएगा, अकेला नेवर आ जाएगा, यही इसका सही सेंटेंस है। चलिए, तो इसी के साथ में आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। जिन बच्चों ने नोट नहीं कर पाया नोट कर लीजिए जल्दी से। ध्यान रहे, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहां आपको फंसाया जाता है। आप डू नॉट के पीछे पड़े होते हो, डज नॉट के पीछे पड़े होते हो, हेल्पिंग वर्ब हो, यहाँ बिना हेल्पिंग वर्ब के ऐड नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, चलिए, ये तो केवल मैंने एक डेमो दिखाया था आपके सामने कि ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर। बहरहाल आप सबको उम्मीद करते समझ में आया होगा। फिर वही वाली बात बोल रहा हूँ, सारे रूल्स याद होने चाहिए आपको, प्रेजेंट के, सेंटेंस के, टेंसेस के, है ना। अगर सारा कुछ याद है तो बेफिक्र होकर के बैठे रहिए, आपको पूरे टेंस याद है तो पूरा का पूरा आपको ये बनाना आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एरर एंड करेक्शन। एरर एंड करेक्शन में हम ये देख रहे होंगे कि क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस में और उसका सही आंसर क्या है। एरर मतलब गलती क्या है और करेक्शन मतलब उसका आंसर क्या है। ठीक, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।